पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं। अब जज्बाती हो के अपना वोट जाया कर सकते हो, वो भी आपका हक है। किसी इंडिपेंडेंट पे या किसी और पे वोट डालेंगे तो इसका मतलब आप समझे कि आप शेर पे ही मोहर लगा रहे हो, आप शेर को जितवा रहे हो। अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे तो मेरा पहला हिदायत ही यही होगा कि तमाम सियासी कारकुन जो सियासी कैदी बन चुके हैं उनको रहा करो। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर हुकूमत में अपने मुखालिफ के सियासी कारकुन को गिरफ्तार करूं। मैं पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं कि आपने अगर इसकी चौथी बार का ख्वाहिश को रोकना है, अगर आप ने मियां साहब को इस मुल्क का वजीर आजम को से बनने से रोकना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। आप जज्बाती हो के अपना वोट जाया कर सकते हो, वो भी आपका हक है। मगर अगर आप किसी इंडिपेंडेंट पे या किसी और पे वोट डालेंगे तो इसका मतलब आप समझे कि आप शेर पे ही मोहर लगा रहे हो, आप शेर को जितवा रहे हो। आपको अपना जज्बा को, अपना नाराजगी को जाया ना होने दे। इस इलेक्शन में 2-3 हफ्ते की बात है। इस इलेक्शन में आपने एक स्ट्रैटेजी के तहत आप अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। आप समझे कि अब इलेक्शन बन गया है दो जमातों के दरमियान, कोई तीसरी जमात नहीं है, दो जमातों के दरमियान। और अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। तीर पे थप्पा लगवाए, इंशाअल्लाह ताला मैं इस शेर का रास्ता रोकूंगा। 8 फरवरी को तीर पर थप्पा लगाए, 9 फरवरी को मैं खुद उसका टिकट का बंदोबस्त करूंगा। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पे लंदन पे ये वापस चला जाएगा इंशाअल्लाह। ये समझते हैं कि ये सबसे होशियार है, ये समझते हैं कि इन्होंने अब राजा रियाज के साथ मुकमका करके अपना इंटरम हुकूमत बना दिया। ऑफिसर सारे अपने, खान साहब को अपनी गलतियों की वजह से निशान नहीं रहा। इनका गलतफहमी है, इनका गलतफहमी ये है कि वो तो इलेक्शन जीत चुके हैं, इतना कॉन्फिडेंट है कि हमें कैंपेन ही नहीं करना चाह रहे हैं। मगर अगर पाकिस्तान के अवाम जाग जाए, अगर पंजाब के अवाम जाग जाए, ये तय करे कि इस शेर को हम सबक सिखाएंगे, इस शेर को हम रोकेंगे, तो फिर बड़ी तादाद में, अब ना सिर्फ खुद अपना पूरा खानदान, अब तमाम अपने जानने वालों को कहें कि एक ही मौका है इनका रास्ते रोकने का, एक ही मौका है इस साजिश को नाकाम करने का, एक ही मौका है। और वो 8 फरवरी को भरपूर तादाद में, बड़ी तादाद में बाहर निकले, तीर में मोहर लगा के हमारे उम्मीदवार को कामयाब करवा दे, तो इंशाअल्लाह ताला ये बंदा तो वजीर आजम नहीं बनता। हम अवाम दोस्त हुकूमत बनाएंगे, हम जमहूरी पसंद हुकूमत बनाएंगे। मेरी वालदा जब वजीर आजम थी तो इस मुल्क में एक सियासी कैदी नहीं था, जबकि बीबी शहीद का वालिद को तख्तेदार पे लटकाया गया। वो चाहती तो वो कहती कि वो तमाम सियासतदान जो मेरे वालिद के खिलाफ थे उनको भी तख्तेदार पर लटका दे, मगर शहीद बीबी ने इस मुल्क के अवाम की खिदमत की।
सदर जरदारी जब सदर बने तो बीबी शहीद हुई थी। जिन लोगों ने सदर जरदारी को 12 साल जेल में डाला था, जिन लोगों ने सदर जरदारी का जबान काटा था, गला काटा था, जिन लोगों ने मेरे कारकुनों को शहीद किए, तशद्दुद किए, वो कह सकता था कि अब मैं मुल्क की तारीख में सबसे ताकतवर सदर हूं, मैं इनके सब के साथ वो ही करूंगा जो मेरे साथ हुआ था। मगर सदर जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और इस मुल्क के अवाम की, इस मुल्क की खिदमत की, इंतकाम नहीं लिया। इंशाअल्लाह ताला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे तो मेरा पहला हिदायत ही यही होगा कि तमाम सियासी कारकुन जो सियासी कैदी बन चुके हैं उनको रहा करो। और दूसरा, मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर हुकूमत में अपने मुखालिफ के सियासी कारकुन को गिरफ्तार करूं। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने मुखालिफ के बहनों को, अपने मुखालिफ के बेटियों को पकड़ के जेल में डालूं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस मुल्क और कौम को एक करके सबको आपस में मिला के जो हमारे संजीदा मसाइल है, मुआशी बहरान का मसाइल का मुकाबला करूंगा, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करूंगा, दहशतगर्दी एक बार फिर अपना सर उठा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उसका मुकाबला करूंगा, खारजा सतह पे पाकिस्तान का इज्जत बहाल करूंगा। जिस तरीके से कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ के अवाम को बाहर नौकरियां दिलवाए थे, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नौजवानों को नौकरियां दिलवाए थे, इंशाअल्लाह ताला मैं अगर आपका वजीर आजम बनता हूं तो एक बार फिर पाकिस्तान के नौजवान जापान से लेके अमेरिका तक नौकरियां करेंगे। हमारा पाकिस्तान का इतना मकाम है, हमारे नौजवान इतना मेहनत करते हैं, इतना सलाहियत रखते हैं कि हम अगर उनके लिए नियत के साथ काम करें। मैंने 16 महीना आपका बहैसियत वजीर खारजा काम किया था और मैंने देखा है, मैंने पूरा दुनिया देखा है कि किस तरीके से अगर हम संजीदगी के साथ काम करें तो दुनिया भी आपके साथ संजीदगी के साथ काम करने के लिए तैयार है। मसला सिर्फ इतना कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो तो सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील चुके, वो अब आपकी खिदमत करने के बजाय आपस में इतने लड़े हुए हैं कि उनमें से जो भी हुकूमत में आए आपकी खिदमत करने के बजाय वो यही लड़ाई जारी रहेगा। तो हमारा पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम से ये अपील है कि 8 फरवरी को आपके पास एक ही ऑप्शन रहा है जिससे आप तमाम साजिशें को नाकाम करवा सकते हो, और वो ऑप्शन ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तीर है, ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की तीर है। ये इस मुल्क के गरीब अवाम, इस मुल्क के किसान, इस मुल्क के नौजवान, इस मुल्क के मजदूर, इस मुल्क के मेहनतकश, इस मुल्क के सफेद पोश तबका, इस मुल्क के अक़लियतों की तीर है। आए सब मिलके एक बार फिर तीर पे थप्पा लगाए और हम मिलके इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे, इस मुल्क की किस्मत बदलेंगे, इस मुल्क के अवाम की किस्मत बदलेंगे। नारे भुट्टो।